वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 मई 2025 और 25 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एपीओ की अध्यक्षता संभाली? तो 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्षता अपने देश भारत ने संभाली है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने संभाली है तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, अभी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत टॉप पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता, ध्यान रखना, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का कौन से नंबर का स्मार्टफोन का एक्सपोर्टर इंडिया है, तो इंडिया दुनिया के तीसरे नंबर का स्मार्टफोन का निर्यातक है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पे है। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गया है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। अच्छा, सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत। मेट्रो नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पर है। स्मार्टफोन का निर्यातक तीसरे नंबर का है भारत। अच्छा, अभी भारत में एक सर्वेक्षण हुआ था और पहली बार सर्वेक्षण हुआ था नदी डॉल्फिन का। भारत में नदी डॉल्फिन का पहली बार सर्वेक्षण हुआ। इसमें भारत में 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई। कितनी? 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई। अच्छा, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती थी? अपने देश भारत ने जीती थी, न्यूजीलैंड को हराकर जीती। एक कैंसर से रिलेटेड भी क्वेश्चन तो मैं आपको कई बार बताया था आपको। कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में सबसे अधिक है। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में है। और भारत में जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि मातृ मृत्यु दर, इसमें 83% की कमी आई थी। ये भी मैंने आपको बताया था। और एक वीजा से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। क्या? आयुष वीजा। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिंध और H फॉर होम्योपैथी। ये भारत की प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी पद्धति से इलाज कराने के लिए भारत आना चाहता है तो उसके लिए वीजा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने लॉन्च की है, आयुष वीजा। अच्छा, भारत कपड़ा और परिधान निर्यात के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पे। कितने नंबर पे? 6ठे नंबर पे। और एक देश है स्विट्जरलैंड, जिसने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो तपन कुमार डेका, ये हैं तपन कुमार डेका, इन्हीं को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने हैं। हरवंश चावला को ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस VR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नर्मदेश्वर तिवारी ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। और मोहम्मद असीब मलिक को पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर एज रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो केयर एज रेटिंग्स इसने वित्त वर्ष 24-25 की चौथी तिमाही में यानी कि Q4 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की? तो ये WOAH ने जारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। WOAH की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसने विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी की है
और WOAH की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा में। जैसे WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है, उसी तरह से WOAH इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी कि KSDL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो एक ये बहुत फेमस सोप है, मैसूर सैंडल सोप। इसकी ये कंपनी है कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड। इसने तमन्ना भाटिया को, किसे? तमन्ना भाटिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए है। जैसे कृति सेरन, ये ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है चैनल, इसने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। L&T फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेवाइस ने दिलजीत दोसांझ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में हुई है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसके व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। अब ब्राजील तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य सभा इसका 78वां सत्र ये जिनेवा में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है? तो यूथालिना मलक्काना ये तितली की एक नई प्रजाति है और इसे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं KT परनायक। कौन है? KT परनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुल यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार आयोजित की और अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकुल देव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे मुकुल देव। इनका अभी 54 ईयर की एज में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये बहराइच में जो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ से लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व तक शुरू की गई है। पीलीभीत में जो दुधवा टाइगर रिजर्व है यहाँ तक शुरू की गई है। तो बहराइच से पीलीभीत तक भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई। और ये जो विस्टाडोम ट्रेन होती है ये क्या होती है? इसमें जो खिड़कियाँ होती हैं, ट्रेन में आपने देखा होगा खिड़कियाँ होती हैं, तो विस्टाडोम में जो खिड़कियाँ होती हैं वो बड़ी बड़ी आकार की होती हैं, जिससे कि बाहर का जो व्यू है वो वाइड एंगल व्यू आता है, अच्छा लगता है। तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ शुरू की गई है? बहराइच से लेकर पीलीभीत तक।
अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉस, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 नए प्रोडक्ट जोड़े हैं। अडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया। बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। और 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट ये लखनऊ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ये बुक इतने ऑफलाइन शॉप पे मिल जाएगी। ये सिटी के नाम दिए गए हैं, और इन सिटीज़ में ये जो बुक शॉप हैं यहाँ पे ये बुक आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के पर्यटन और बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए न्यू जुआरी सेतु पर वेधशाला टावर्स का शिलान्यास किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोन्स्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इसमें भी नीरज चोपड़ा ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? तो ये वेनेजुएला है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप 99.99% होगा। आप व्हाट्सएप में जाके इस QR कोड को स्कैन करिए और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ। क्या? जितने भी PDF हैं सारे इंपॉर्टेंट PDF मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। ये वीकली वीडियोज़ हैं, और वीकली वीडियोज़ यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जस्टिस BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। मैंने आपको बताया था ये जो आयुर्वेद दिवस है ये धनतेरस पर मनाया जाता था, और धनतेरस कब होती है? दिवाली पर। और दिवाली कैसे मनाई जाती है? हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। हिंदू कैलेंडर में तिथियों के अकॉर्डिंग दिवाली मनाई जाती है। लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? आयुर्वेदा को पूरे वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा रही है। तो जब वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाना है तो एक फिक्स डेट होनी चाहिए। तो भारत सरकार ने 23 सितंबर का दिन डिसाइड किया है कि 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में हुआ। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान दुनिया का पहला देश बना है जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। और जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। केरल में 2018 के बाद निपा वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदेरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में हुई। भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। ध्यान रखना, दूसरा बना है, पहले पे कौन है? केन्या। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना? एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।